नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। राहुल गांधी को कहा गया कि कोई सच्चा भारतीय होता तो ऐसी बात नहीं करता जैसा कि तुम बोलते हो। यह बात किसी नेता ने नहीं, किसी बीजेपी के प्रवक्ता ने नहीं, किसी सांसद ने नहीं कहा। यह बात बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने फटकार लगाते हुए राहुल गांधी को नसीहत दी है कि अपनी जुबान को काबू में रखो, लगाम लगा के रखो। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने राहुल गांधी पर नाराजगी जाहिर की और मौखिक रूप से काफी सख्त टिप्पणियां की। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारतीय सेना को लेकर दिए गए बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या उनके पास इस बयान को साबित करने के लिए कोई ठोस दस्तावेज है। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, अगर आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो ऐसी बातें सदन में करें, सोशल मीडिया पर क्यों। उन्होंने पूछा कि आपको यह कैसे पता चला कि 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र चीन के कब्जे में चला गया। क्या आपके पास ऐसा कहने के लिए कोई कंक्रीट डॉक्यूमेंट है, विश्वसनीय जानकारी है क्या, कोई सबूत है तो दिखाओ। इसलिए कि आपके पास बोलने की आज़ादी है तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने ये सब कुछ कहते हुए भी राहुल गांधी को राहत दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़प के बाद भारतीय सेना पर उनकी कथित टिप्पणी को लेकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की खिंचाई की। राहुल गांधी ने कथित तौर पर यह कमेंट भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया था। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया था कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है और अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 2020 के गलवान घाटी संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और सरकार ने इस मामले में जमीन को आत्मसमर्पण कर दिया। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि उन्होंने पूर्व सैनिक अधिकारियों और लद्दाख के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी, जिन्होंने उन्हें बताया कि कई गश्त बिंदु जो पहले भारतीय क्षेत्र में थे अब चीनी नियंत्रण में है। इन बयानों के आधार पर पूर्व बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक विशेष अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के बयान झूठे और आधारहीन थे और उनका उद्देश्य भारतीय सेना का मनोबल तोड़ना और राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाना था। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से चीन के भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने को लेकर दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। अदालत ने कहा कि जब सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति है तब विपक्ष के नेता को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित तौर पर यह टिप्पणी की थी, जिसमें उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया। इस मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास भले ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन एक सच्चे भारतीय के तौर पर सेना को लेकर क्या ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए? आप एक जिम्मेदार नेता हैं। गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर विपक्ष के नेता के तौर पर वह यह सब नहीं कह सकते तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने मनु सिंघवी से पूछा, क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सबूत है कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां मौजूद थे? जस्टिस दीपांकर दत्ता ने यह भी पूछा कि क्या जब सीमा पर संघर्ष होता है तो दोनों तरफ हताहतों का होना असामान्य है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नेतृत्व की जिम्मेदारी में सावधानी पूर्वक और सबूतों पर आधारित आरोप लगाना शामिल है। मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि अगर विपक्ष का नेता राष्ट्रीय हित के मुद्दे को प्रेस में नहीं उठा सकता तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी के बयान पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में मौजूद जानकारी पर आधारित थे।
हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया और कहा कि स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति का अधिकार सेना जैसे संवैधानिक संस्थानों की मानहानि तक नहीं फैलता। सिंघवी ने दलील दी कि बीएनएसएस की धारा 223 के अनुसार आपराधिक शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले आरोपी की सुनवाई अनिवार्य थी, जिसका इस मामले में पालन नहीं किया गया। हालांकि जस्टिस दीपांकर दत्ता ने बताया कि धारा 223 का यह मुद्दा हाईकोर्ट के समक्ष नहीं उठाया गया था। मनु सिंघवी ने स्वीकार किया कि इस बिंदु को उठाने में चूक हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ इस बिंदु पर विचार करने के लिए सहमत हुई और राहुल गांधी की विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया। इस नोटिस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। फिलहाल 3 सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम रोक लगा दी गई है। 29 मई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मानहानि मामले के साथ साथ फरवरी 2025 में लखनऊ की एक एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा पारित समन आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने टिप्पणी की थी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की भी कुछ सीमाएं होती है और इसमें भारतीय सेना को बदनाम करने वाले बयान देने की आज़ादी शामिल नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भारतीय सेना पर की गई टिप्पणियों के लिए फटकार लगाई, लेकिन साथ ही लखनऊ की विशेष अदालत में उनके खिलाफ चल रही मानहानि की कार्रवाई पर 3 सप्ताह के लिए अंतरिम रोक लगा दी गई। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए समय निर्धारित किया। बता दें कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की थी। शिकायत में कहा गया कि 9 दिसंबर 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हुई झड़प से संबंधित राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणियों ने भारतीय सेना को बदनाम किया था। आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने बार बार बहुत अपमानजनक तरीके से कहा था कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों को पीट रही है और भारतीय प्रेस इस संबंध में कोई सवाल नहीं पूछेगी। इसके बाद राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। इससे पहले मई 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने लखनऊ की विशेष अदालत द्वारा फरवरी 2025 में जारी समन और मानहानि मामले की चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सेना जैसी संस्थाओं की मानहानि तक नहीं फैलता। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।